इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें कॉइन मार्केट कैप के माध्यम से मिल जाने वाली है। तो ये प्लेटफॉर्म हमें कैसे सपोर्ट करता है, हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्रिप्टो में हम देखते हैं अप्रोक्स अभी तक वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी में 18.9 बिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। तो एक समझने वाला पार्ट ये है, क्या सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी सही होती हैं? तो जवाब आता है बिल्कुल नहीं होती हैं। तो इसमें सही कितनी है? तो आंसर आता है 99.9 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है, खराब है। तो फिल्टर कैसे करा जाए, ट्रस्ट कैसे करा जाए इस इंडस्ट्री में? तो इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मार्केट कैप। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल कितना है। तो ये मार्केट कैप बताता है कि अभी इस समय 3.9 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा पैसा, अगर हम बात करें इस फिगर की, तो 1 ट्रिलियन में $1 लाख से ऊपर का फंड होता है। तो एक छोटी कंट्री खरीदी जा सकती है। हमारे देश की जीडीपी टच होने वाली है आने वाले कुछ समय बाद। तो इतना पोटेंशियल अगर इसमें है इस इंडस्ट्री में, तो इतना बड़ा पैसा एक्चुअल लगा कहाँ पर है, कहाँ पे लोग इस अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और कैसे इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो मार्केट कैप है, और इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे बिटकॉइन है, नंबर 2 पे इथेरियम है, नंबर 3 पे एक्सआरपी है, नंबर 4 पे टेथर है। तो ये नंबर्स दे रखे हैं। ये नंबर्स कैसे चलते हैं? ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पे बिटकॉइन है। ये नंबर 1 पे बिटकॉइन क्यों है? क्योंकि 2 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप सिंगल बिटकॉइन का है। तो इसका मतलब अगर 60% से ज्यादा पैसा खाली बिटकॉइन के पास है, और इथेरियम की बात करें तो अप्रोक्स 10% से ज्यादा का पैसा इथेरियम में है, तो 60 to 70% से ज्यादा पैसा, यानी कि 75% अप्रोक्स तो ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर चला जाता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी का पैसा। जो वो लोग हैं जो किसी से पूछते नहीं हैं, ये लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा लगाते हैं। और जैसे जैसे हम इस मार्केट कैप को नीचे जाके देखते हैं, तो पता चलता है कि ये मार्केट कैप टॉप 50 टॉप 100 तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम 20 to 22% लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब हम लोग अभी जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो वर्ल्ड की टॉप 3 करेंसी है, यानी कि एक्सआरपी। एक्सआरपी क्यों, और एक्सआरपी क्यों कमाना चाहिए, और एक्सआरपी का फ्यूचर क्यों ब्राइट है? हो सकता है मेरे बीच में कुछ साथी नए हो, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन हो रही है। अभी हमारा एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचय नहीं हुआ है। तो मैं अपना विषय बताता हूँ। मेरा नाम आशीष सिंह है, दिल्ली एनसीआर से हूँ, और पिछले काफ़ी समय से क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं अकॉर्डिंग टू नॉलेज। तो वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम लोग एक सही गाइडेंस के साथ इस इंडस्ट्री का बेनिफिट उठा पाए। तो यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं, अगर किसी साथी को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो स्केच चला रहे हैं, तो एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं, तो रिस्पेक्ट के साथ चीज़ें सुने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो एक्सआरपी की अगर बात करें, एक्सआरपी क्यों है? क्योंकि अभी समझने वाला पार्ट देखिएगा, मैं एक्सआरपी के ऊपर टच करता हूँ। तो एक्सआरपी ने जो अपना स्टार्टअप लिया था कब? हो सकता है हम बहुत सारे साथी जानते हो, हो सकता है बहुत सारे साथी नहीं भी जानते हो। तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा कॉइन मार्केट कैप की डाटा के अकॉर्डिंग। अभी जो ये फिगर बताता है, 7 जुलाई 2014 में कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग हुआ था, जिस समय इसका रेट था 0.002 सेंट। यानी कि अगर हम बात करें ₹1 से कम में ये स्टार्टअप हुआ था, और आज की डेट में $3.17 का ये रन कर रहा है। अब 3.17 का रन कर रहा है, तो समझने वाला पार्ट ये है कि क्या हम ही लोग इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं या करना है, या वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे एक फिगर बताता है मार्केट कैप यानी कि 188.09 बिलियन, 188.09 बिलियन, यानी कि अप्रोक्स 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। तो इसका मतलब
188 करोड़ डॉलर इंडियन मार्केट में कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो मेरे दोस्तों, समझने वाला पार्ट ये है कि वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी इतना बड़ा पैसा इसमें लगा रही है, तो क्यों लगा रही है, इस चीज को समझते हैं। थोड़ा सा आगे पहले समझते हैं कि इस करेंसी को हम कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से बेच सकते हैं। तो मैं इसके मार्केट में जाता हूँ, तो मार्केट में हमें पता चलता है कि वर्ल्ड के जितने भी अच्छे एक्सचेंज हैं, सभी एक्सचेंजों पे हम इसको खरीद भी सकते हैं, तो बेच भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि इस करेंसी में अगर हम लोग इन्वॉल्वमेंट लेते हैं या काम करते हैं, तो हमें किसी को कॉल नहीं करना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, ना तो खरीदने के लिए ना बेचने के लिए। दूसरा सबसे अच्छा पार्ट ये है कि मैं गूगल पे जाता हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन में बैठा था, तो अपने कुछ साथियों को दिखा रहा था। गूगल पे आप खाली ये डालिए जापान यूज इन बैंकिंग XRP, तो आपको पता चलेगा जापान सेट टू फुल अडॉप्टेड रिपल XRP अक्रॉस ऑल ट्रिप, यानी कि डोमेस्टिक बैंक पे रिपल ने अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया है। तो समझने वाला पार्ट ये है कि हम लोग जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या और भी बैंक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन को सबसे पहले जापान ने अपने आप को अडॉप्ट करा था। अगर रिपल को इसने बैंकिंग सेक्टर में अडॉप्ट करा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। मैं गूगल पे अगर मैं चेक करूं बैंक लिस्ट यूज इन XRP, तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल, स्टैंडर्ड चार्टेड, कोटक महिंद्रा, ऐसे बड़े बड़े नाम बैंकिंग सेक्टर में इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने शायद, अगर क्रिप्टो करेंसी में पहले से जानते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को भी मिस करा होगा, इथेरियम को भी मिस करा होगा। रिपल आज वर्ल्ड की टॉप 3 करेंसी है, जो कि अभी हम लोगों की पकड़ में है, बहुत कम रेट में है। हम इस करेंसी को कमा सकते हैं। अब हम कमा कैसे सकते हैं, तो इसको समझने के लिए या इस इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहला पार्ट समझने वाला ये है, ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल होता है एक्सचेंज का। मैं आपके सामने एक्सचेंज ओपन कर सकता हूँ। ये एक्सचेंज हमें बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाइनेंस पे ये 24 आवर्स का वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम देखें, बाइबिट का वॉल्यूम, कॉइनबेस एक्सचेंज का वॉल्यूम, यूबिट एक्सचेंज का वॉल्यूम, ये सभी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं जिनका वॉल्यूम है। और उसके सेकंड पार्ट में आता है एवरेज लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं? ये इस इंडस्ट्री को चलने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कि मान लो रात के 2 बजे इंडिया में हम बैठे हैं और हमें कोई सेल करनी, जिस समय हमें सेल करनी है, वो जरूरी नहीं है कि उस समय उसका बायर अवेलेबल हो या ना हो। अगर बायर नहीं है तो हमारी वो करेंसी कभी सेल नहीं होती। लेकिन इस इंडस्ट्री को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, जो कि हम कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने जाए या बेचने जाए, वो इंस्टेंट बाय भी हो जाती है और इंस्टेंट सेल भी हो जाती है। इसका मतलब कि ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब हम लोग कैसे XRP कमा सकते हैं, हम लोगों के लिए कैसी क्या अपॉर्चुनिटी है, उस चीज को समझने के लिए मैं XRP के साथ जो कनेक्टेड LPs हैं, LP प्रोवाइडर हैं, मैं उनके साथ आपकी कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, जो कि XRP ओशन के नाम से ये LP हैं। मैं इनके ट्विटर के ऑफिशियल चैनल पे आपको लेकर आया हूँ। इसको आप फॉलो करके आप खुद स्टडी कर सकते हो, एक एक चीज आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी है। मैं कम शब्दों में इस जर्नी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग रिलेट भी कर पाए और अपने हैंड पे स्टडी जरूर करिएगा, ताकि आपको महसूस हो पाए कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग इंडिया में है, कोई भी बड़ी प्रोफाइल, बड़ा मैनेजमेंट जब कोई अपना कुछ अनाउंसमेंट करता है, तो वो सबसे पहले अपने साथ कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी है, उसके विषय में बताता है। तो ऐसे ही यहाँ पे XRP ओशन ने भी अपनी खुद की कुछ अनाउंसमेंट करी है, जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने 29 तारीख को सिंगापुर में अपना इवेंट करा था। उस इवेंट में कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, इस चीज की जानकारी थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन, मैं नाम बता रहा हूं जब तक हमारे ये स्लाइड ओपन हो रही है, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर था, इसी वजह से माफी चाहता हूं, मैं लेट भी जुड़ा
और आप लोगों के साथ, लेकिन मेरा कमिटमेंट था कि आज आप लोगों के साथ जरूर शेयरिंग करूंगा, तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। ये सिंगापुर इनोवेटिव सेंटर, ये अपने आप में इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंसमेंट करी थी। एक बहुत बड़ी संस्था है जो बैकएंड में एलपीस का काम करती है। शायद हो सकता है हम लोग इसको जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, लेकिन मेरा बताने का और समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम समझ पाए कि ये इंडस्ट्री है जिस एलपी के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं, ये कितनी स्ट्रांग है। जैसे पार्टनरशिप अनाउंसमेंट एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन। एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जो कि सिंगापुर से है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एशिया ब्लॉकचेन है, तो इन्होंने 29 तारीख को अपना एक इवेंट करा। आप देख पा रहे होंगे, इन सबको आप स्टडी जरूर करिएगा कि कितने बड़े बड़े नाम हैं जो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप पे अनाउंसमेंट करी है इसमें स्टार्टअप करने से पहले, है ना। अभी मैं इस पैनल पे जो लोग हैं मैं इनके विषय में भी शॉर्ट में बताऊंगा। आप यहाँ पे जो पैनल है इसमें आप देख सकते हो, जैसे एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन पे है, मैं इस पे थोड़ा सा स्लाइड आपके सामने करूंगा। शेरोन बेन, ये कम्युनिटी डायरेक्टर है एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन की। संचित मॉल है। ये तो बड़े बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में जो बैकएंड में बहुत बड़े फंड के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन लोगों ने इसके साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंसमेंट करी और अपना इवेंट करा, जो कि 29 तारीख को इन्होंने लाइव करा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर करी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब लोग लाइव थे। इन सब को आप जरूर फॉलो करिएगा और एक बार देखिएगा कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है और काम कर रहा है। देन इन्होंने 10 तारीख को 13 तारीख को मैं इस पे ट्विटर पे एक आस्क मी एनीथिंग आमा सेशन भी करा, यानी कि कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म पे इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहे तो सवाल जवाब भी कर सकता है। तो उस आमा सेशन में अगर हम इंडिया में बात करें तो हम मैक्सिमम लोग जूम पर भी अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ क्या है कि वहाँ पे अप्रोक्स 27 से 28 हजार लोग मौजूद थे, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव रहा हमारा समझने वाला पार्ट कि वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी कितनी अट्रैक्टिव और कितना अच्छे स्तर पे इनके साथ कनेक्ट हो रखी है। तो मैं आपके सामने वो स्लाइड भी जरूर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आस्क मी एनीथिंग 13/6/2025 को हुआ था आमा सेशन। सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन ये आमा सेशन हुआ तो यहाँ पे हमें 27 से 28 हजार लोग देखने को मिले। इसके बाद इन्होंने अभी 10 तारीख को बाइनेंस के ऊपर, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी जानते जरूर होंगे बाइनेंस को, तो बाइनेंस के ऊपर भी इन्होंने आमा सेशन करा। उस आमा सेशन में इन्होंने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस सब चीज़ों के विषय में बताया। ये भी मैं आपके सामने 2 सेकंड में आपको लाइव दिखा देता हूँ। उस आमा सेशन में ये अपने सिंगापुर के वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब लोग यहाँ पे लाइव आए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बाइनेंस के ऊपर आस्क मी एनीथिंग, यानी कि XRP ओशियन पे जो इसके सीईओ हैं, CMO हैं, ये सब लोग लाइव आए, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाई। अभी इसके बाद इन्होंने मलेशिया में एक ब्लॉकचेन इवेंट हुआ, ये आप देख सकते होंगे, मलेशिया ब्लॉकचेन वीक, जहाँ पे XRP ओशियन ने पार्टिसिपेट करा। उस वहाँ की भी बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने शेयरिंग करी हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये अपने की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करें। ये सब चीजें होने के बाद समझने वाला पार्ट ये है कि एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला। अब इस ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों के पास ये प्लान पहुंचा हो। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक चीज दिखा देता हूँ इस प्रेजेंटेशन में कि यहाँ से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल क्या है कि हम यहाँ से पैसा कैसे बनाए, प्रोफाइल अच्छी है, XRP कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने शॉर्ट में PDF शेयर कर देता हूँ ताकि आप शॉर्ट में इस चीज को भी देख पाओ कि ये प्लान कैसे काम करता है। आई थिंक हो सकता है मैं सभी दोस्तों को एक बार आगाह भी कर दे रहा हूँ कि इसमें टाइमर का इशू है, शायद अभी मेरे सामने इसमें आ रहा है कि ये जूम लिंक में अगर किसी के साथ अगर डिस्कनेक्ट होता है तो 5 मिनट के लिए दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि हम बहुत सारी चीजें अच्छे से दोबारा से समझ पाए। तो ये PDF है, शॉर्ट में मैं आपके सामने इस PDF और प्रोजेक्ट की खास जानकारी शेयर कर देता हूँ। ये एक LP प्रोवाइडर है, ये LP कैसे काम करती है इसके विषय में मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। द अल्टीमेट लिक्विडिटी पावर हाउस, ये एक LP है। LP का एक्चुअल यूज केस क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें हम लोग जो गैस फीस देते हैं
वो इनकी एक्चुअल फीस होती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कैसे होते हैं, मार्केट ग्रोथ के ऊपर इनको बेनिफिट देखने को मिलता है। इन्होंने स्टार्टिंग होने से पहले अपना एक बहुत बड़ा फंड, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, XRP ओशियन फ्यूचर ऑफ डेफी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अपना इकोसिस्टम लाइव करा है, कैसे ये क्रॉस चेन ब्रिज लाने वाले हैं, डाओ के ऊपर काम कर रहे हैं, नेटिव स्टेबल कॉइन है, डेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कोल्ड लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए भी सारे टूल्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं। रिपल की बात करें, हम सब जानते हैं कि इसकी खास बात 1500 प्लस ट्रांजेक्शन पर सेकंड करते हैं, बहुत कम फीस है, फ्रेंडली एनवायरमेंटल है, और बहुत सारे बैंक और गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। ये इन्होंने अपने आप को शुरू होने से पहले बहुत बड़ा फंड दिखाया था, जो कि 53,29,37,699 XR थी। अगर हम इसको लाइव रेट पे कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स $150 करोड़ से ऊपर ये बहुत बड़ा फंड है। तो अपने आप पे इतना बड़ा फंड इन्होंने लाइव दिखाया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने के लिए हमें प्ले स्टोर से ज़ैमन वॉलेट डाउनलोड करना होता है। ज़ैमन वॉलेट रिपल का ही वॉलेट है, जिसमें हम अपने पॉकेट के अनुसार जितना मर्जी XRP डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके साथ कनेक्ट होके इस प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली समझने वाला प्लान या जिससे हम पैसा बना सकते हैं वो यहाँ से है, यानी योर कैपिटल इज फुल्ली प्रोटेक्टेड विद अस। इसका मतलब हो सकता है आज हम इस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं या पहले भी सुना होगा, मेरे मन में विचार आया, मैंने पैसा डाला, मेरे को 2 घंटे बाद ऐसा फील हुआ मेरा डिसीजन गलत है, मैं 100% पैसा कभी भी इसमें बाहर कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरा पैसा मेरे ही कंट्रोल में है। दूसरा, मैं इसमें स्टार्टअप कितने से कर सकता हूँ, ये स्लाइड हमारी 10 अगस्त के बाद होगी, लेकिन अभी प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, यानी कि 10 XRP से लेके 5,000 के बीच में हम कोई भी अमाउंट डालेंगे 0.5% यानी 15% महीने का, 5,000 से ऊपर का 0.6% यानी 18% महीने का। हम इसको कंपाउंडिंग में भी लगा सकते हैं डेली बेस पे। दूसरी अच्छी बात यह है कि मैं जितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट करूंगा उस अमाउंट को मैं 200% कर सकता हूं अगले 30 दिन के अंदर। इसका मतलब पहले 48 घंटे के अंदर अगर मैंने अपने कुछ नियर डियर को बताया, उस जितने भी अमाउंट से स्टार्टअप करेंगे उसका 50% मेरे अकाउंट में बूस्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक में करेंगे तो 30%, सेकंड वीक में करेंगे 20%, थर्ड वीक में करेंगे 10%, फोर्थ वीक में करेंगे तो 5%। जैसे इस स्लाइड में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसी ने अगर 1000 XRP का डायरेक्ट करा तो 50% 500 XRP आएगा, अगर फर्स्ट वीक में करा तो 30% आएगा, 200 300 XRP। इस तरह से यहाँ पे एक स्लाइड में समझाने की कोशिश करी गई है। दूसरा, कम्युनिटी रिवार्ड, यानी कि मैंने अपनी इनकम बूस्ट करी है जिसकी वजह से मेरा फ्रंट लाइन में कुछ बिजनेस होगा, उनको जो डिविडेंड जा रहा है उसका भी 12% मिलेगा, सेकंड लेवल पे 10% है, थर्ड पे 7%। नेक्स्ट 3 लेवल ओपन करने के लिए मेरे को 7500 XRP का टीम से बिजनेस चाहिए या सेल्फ का 1500। तो जैसे जैसे मेरे रैंक ओपन होंगे उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं टीम से बिजनेस करूं या मैं अपना सेल्फ का डिपॉजिट बढ़ाऊं। मेरे रैंक लेवल ओपन हो जाने वाले हैं। इस चीज को आप PDF को आराम से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बूस्ट योर कम्युनिटी रिवार्ड। यहाँ पे हम 2000 XRP का डायरेक्ट बिजनेस और 10,000 का टीम से जब भी कंप्लीट होता है तो जो मेरा फ्रंट लाइन है वो 12% और 24% हो जाएगा, यानी कि मेरी इनकम डबल हो जाने वाली है। सेम ऐसे ही मेरा डायरेक्ट बिजनेस अगर 6,000 का होता है तो मेरा सेकंड लेवल भी 20% हो जाने वाला है। 12,000 का डायरेक्ट होता है तो मेरा थर्ड लेवल भी 14% होने आपको जाने वाला है। इसका मतलब 30,000 का टीम से बिजनेस और डायरेक्ट 12,000 का। ये क्राइटेरिया कभी भी कंप्लीट होता है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है जहां पे मैं अपनी इनकम को डबल कर सकता हूं। बाकी ये रैंक है, रैंक समय के साथ हम अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पे 30,000 का बिजनेस जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मेरा ये बिजनेस अगर 3 डिफरेंट विंग से आता है तो मेरी X1 की रैंक कंप्लीट होती है, जहाँ पे मेरे को एंटायर टीम से 20% की इनकम और आने वाली है। तो जैसे जैसे ये बिजनेस बड़ा होगा वैसे वैसे मैं X5 तक की इनकम ले सकता हूँ। एक्चुअली मैं ये प्लान फास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास समय की थोड़ी सी अभाव है और हम हो सकता है कल या परसों में आप जब बोलेंगे मैं फ्री माइंड में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आज कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो हमारे बीच में जिन्होंने आपको इनवाइट करा है आप उनसे जरूर क्या नाम कॉन्टेक्ट करिएगा। जनरेशन लीडरशिप है, यानी कि मेरे फ्रंट लाइन पे मेरी रैंक के इक्वल कोई रैंक पे आता है तो मेरे को वहाँ पे भी इनकम रुकने वाली नहीं है। यानी कि मैं X1 हूँ, मेरा डायरेक्ट भी X1 हो गया तो मेरे को उससे भी 7% आएगा। मैं X2 हूँ, मतलब मेरा जो रैंक है उस रैंक की इक्वल रैंक आती है तो भी मेरी इनकम रुकने वाली नहीं है।
फ्यूचर में जब भी मेरी फ्रंट लाइन में 3 एक्स5 बनेंगे तो मेरे को ग्लोबली 10% मिलने वाला है। बाकी हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, अपना XRP डिपॉजिट करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। रिडीम फ्लेक्सिबिलिटी यानी 24/7 मैं अपना पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ। LP पोस्ट ऑप्शन, मेरे पास 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, मैं अपने पैसे को डबल कर सकता हूँ। रैंक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था यानी कि 33% ही सिंगल विंग से काउंट होगा और 0 रिस्क पॉलिसी यानी कि मेरा प्रिंसिपल जब तक नहीं निकलता मेरी ये पॉलिसी सपोर्ट करती है। बाकी थैंक यू वेरी मच मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। शॉर्ट में ज़रूर बताया है लेकिन कोशिश मैंने करी है कि अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाऊँ। अगर मेरे किसी साथी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें अपना माइक ओपन करके। बाकी मैं इनवाइट करना चाहूँगा नरेंद्र जी को, और या हमारे बीच में किसी साथी का कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर आए, नहीं तो कपिल जी आप आ सकते हैं। मनी वाइफ्स जी आप आ सकते हैं, अपनी बात रखें, या अपने किसी साथी का कुछ सवाल है तो वो अपनी बात जरूर रखता। किसी को माइक ओपन करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। साथियों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं आशीष जी से। अपना हाथ रेज करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि 40 मिनट का ही समय होता है जूम ऐप पे और टाइम मोस्टली ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें जिसका भी कुछ क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर नहीं हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। बस मैं इतना मैसेज दूंगा कि वर्ल्ड की टॉप करेंसी कमाने का मौका है, स्टडी करने वाला पार्ट है, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। अभी मलेशिया से होकर आया हूँ मैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम सभी लोग मैनेजमेंट के साथ मिल सकते हैं, बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम एक बार दोबारा से जूम पे कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेंगे। बाकी आप कनेक्ट हो जाइएगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। आई थिंक सवाल नहीं है जी। वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर, न्यू पर्सन अगर ज्वाइन होना चाह रहा है तो कितना XRP डालेगा तो ज्वाइन हो? मिनिमम 10 XR।